नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, इंडियन मार्केट्स में एक बार फिर से गिरावट आ गई है। एशियन मार्केट्स भी दोबारा तेजी से गिरे हैं और कच्चे तेल के दाम आज वापस तेजी से बढ़ गए। इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ मॉर्निंग 9 बजे से लेकर अभी तक जो बड़े डेवलपमेंट हुए हैं सब एक एक करके डिस्कस करूंगा। नॉर्मली मैं डेली बेसिस पे अपडेट आप सभी के साथ इस चैनल पे शुरुआत में 11:30 बजे करता हूं, लेकिन आज मैंने आप सभी के साथ मॉर्निंग से कोई अपडेट शेयर ही नहीं करी है। दूसरे चैनल पे रेगुलरली आपके साथ आर्ली बेसिस पे अपडेट्स आती हैं। आज मैं इस चैनल पे आप सभी के साथ रात में वीडियो शेयर कर रहा हूं। उसके पीछे रीजन है क्योंकि दिन के दौरान मैं एक ही वीडियो इस चैनल पे पोस्ट कर पा रहा हूं, तो मैंने सोचा क्यों ना पूरे दिन की अपडेट दूं आप सभी को, सुबह की अपडेट ना देने की, सुबह अपडेट देने की बजाय। अब करंट सिचुएशन में आपके साथ हुआ क्या है वो मैं आपको बताना चाहूंगा मार्केट में। सबसे पहले तो इंडियन मार्केट्स में जो आज गिरावट आई है वो डिस्कस करना चाहूंगा। वॉलेटिलिटी थी दो कारण की वजह से। हम लोग मॉर्निंग में गिरकर खुले लेकिन रिकवर हुए और रिकवरी में हम ऑलमोस्ट हरे निशान में पहुंच गए थे। अगर आप नोटिस करो तो निफ्टी पे 23,833 का आज का हाई है जो स्क्रीन पे लगा है। जो रिकवरी आई थी पूरी की पूरी, उसके पीछे एक रीजन था। एक कमेंट आया था कि जो ईरान है वो भारत की शिप्स को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पास होने देगा और ऐसा हो जाता तो सारी चीजें ही बढ़िया थी। तो रिकवरी आ गई भारतीय बाजार में और मार्केट ऑलमोस्ट ग्रीन में आने को तैयार थे। वैसे ही ईरान के ऑफिशियल तरफ से ऑफिशियली एक बयान आता है कि कुछ भी ऐसा नहीं कहा हमने, ये खबर बेबुनियाद है। दैट मीन्स वो किसी को भी पास नहीं होने देंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। और उसके बाद बाजार वापस से गिरा और एट द एंड निफ्टी 227 पॉइंट गिरकर बंद हुआ है, करीब 23,640। लेवल्स की बात करें, ऊपर के लेवल्स डिस्कस करना योग्य ही नहीं है कि अब ये रेजिस्टेंस है, क्योंकि आप बहुत तेजी से गिरे हो। मेरे को नियर बाय 24,300 के मतलब पहले कोई बड़े लेवल पे ऐसा दिखता ही नहीं है लेवल जो इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, तो कहने वाली बात है आप 23,900 तक जा सकते हो, 24,000 भी जा सकते हो, लेकिन उसकी इंपॉर्टेंस बहुत कम है। नीचे में इंपॉर्टेंट लेवल अब बहुत नजदीक है, वो है 23,300 से 200 का। वो भी टेस्ट हम कर सकते हैं। अब आगे मार्केट ब्रेथ 1,031 शेयर्स हरे निशान में थे, 1750 नेगेटिव थे। नेगेटिव मूड माहौल था, तेज गिरावट थी, लेकिन आज पावर स्टॉक्स में तेजी दिखी। जैसे कि एनटीपीसी ग्रीन 11% भागा है, अदानी पावर 8% भागा है, टाटा पावर में 4% की तेजी थी, जेएसडब्ल्यू एनर्जी में आज 6.5% की तेजी थी, कोल इंडिया 5% ऊपर था, एनटीपीसी में तेजी थी। यानी कि पावर से रिलेटेड स्टॉक्स तेजी में थे। इसके पीछे कारण है, एक तो जैनम ब्रोकिंग की एक रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने कहा है कि जो इस समय सिचुएशन है देश में, गर्मी बढ़ सकती है इस बार भयंकर, और इन स्टॉक्स को, कंपनीज को बड़े लेवल पे फायदा हो सकता है। और ये हम सभी को पता ही है कि गर्मी इस बार रिकॉर्ड तोड़ रही है। मैंने आपके साथ पहले भी डिस्कस किया था कि आईएमडी की एक रिपोर्ट आई है, वो कह रहे हैं कि भैया 50 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया गर्मी ने। मार्च के फर्स्ट वीक में लास्ट 50 ईयर्स में इतनी गर्मी कभी नहीं पड़ी जितनी इस बार पड़ गई है। 36-37 डिग्री सेल्सियस तक हमारा टेम्परेचर पहुंच गया एक सिंगल डे में मार्च फर्स्ट वीक में, जो कि हाईएस्ट एवर था लास्ट 50 ईयर्स में। उसके बाद हमने एक रिपोर्ट पढ़ी जिसमें बताया गया कि मतलब भयंकर गर्मी से रिलेटेड है, पावर की डिमांड इतनी कभी नहीं देखने को मिली है जितनी मार्च के फर्स्ट वीक में ही देखने को मिल गई है। तो ऑब्वियस रीजन है, गर्मी इक्वल्स टू पावर की डिमांड हाई, और उसी का फायदा इन कंपनीज को मिलता हुआ दिख रहा है आपको। अब बढ़ते हैं आगे दोस्तों दूसरी अपडेट की तरफ। आज बाजार जो गिर गया उसके पीछे रीजन ऑब्वियस है, कच्चा तेल है। कच्चे तेल के भाव में आप सभी के साथ करंटली डिस्कस करना चाहूंगा। मॉर्निंग में ये $100 प्रति बैरल थे, अभी कहां पे हैं? अभी भी ये $100 है। इनफैक्ट अभी ये 100 के पार निकला है जस्ट, अभी भी $101 प्रति बैरल हो गया है। 10% की आज कच्चे तेल में तेजी देखने को मिल रही है। अब कच्चा तेल इतना क्यों अचानक भाग गया, ये मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा। इसके पीछे दोस्तों कुछ बड़े कारण हैं जो मैं अब आपके साथ डिस्कस करता हूं। सबसे पहले तो ईरान क्लियर है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन नहीं करने वाला, लेकिन हमारे पास इसका कुछ ठोस सबूत नहीं था। रात होते होते, यानी कि अभी रात ही बोलूंगा मैं से, अपने पास ठोस सबूत भी आ गया है। लेकिन सबूत देने से पहले प्रेसिडेंट ट्रंप ने क्या कहा है वो सुनिए। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है ऑफिशियली कि बढ़ते तेल के प्राइसेस अमेरिका के लिए फायदे की बात है। ये वही ट्रंप है जो कल तक ये कह रहे थे कि जल्दी तेल के प्राइस नीचे आएंगे।
जल्दी मैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पे कब्जा कर लूंगा और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज नॉर्मल हो जाएगा, आपका तेल पहुंचने लगेगा। ये वही ट्रंप हैं जो कह रहे थे कि तेल की बढ़ते दाम एक छोटी कीमत है जो आपको चुकानी पड़ रही है, हमें चुकानी पड़ रही है ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी तबाह करने के लिए। आज वो कह रहे हैं बढ़ते तेल तो हमारे लिए फायदे की बात है। तो बदला एक तरीके से बंदा, आप ये कह सकते हो। बढ़ते तेल फायदा इसलिए बताया उन्होंने कहा कि यूएस सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करता है कच्चे तेल का, सबसे ज्यादा यूएस के पास ही तेल है, तो तेल के दाम बढ़ रहे हैं तो यूएस ने बहुत बड़ा मुनाफा बनाया है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि भैया ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी हमने रद्द कर दी है और ये हमारे लिए बहुत बड़ी जीत, हमारे लिए जीत तो नहीं बड़ी, बहुत बड़ी दुनिया के लिए खुशी है। फिर ईरान का क्या कमेंट आता है, ईरान के नए सुप्रीम लीडर जो कि 9 तारीख को बने थे, 9 मार्च को, वो हैं अतिउल्लाह अली खेमानी के पुत्र बेटे, जिनका नाम है मोज्तबा खामेनी। वो नए सुप्रीम लीडर चुने गए हैं 9 तारीख को। उन्होंने 9 तारीख के बाद आज पहली बार स्टेटमेंट शेयर करी है ऑफिशियली। स्टेटमेंट काफी डरावनी टाइप लगी है। स्टेटमेंट में 2 चीजें हैं। पहली कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को हम नहीं खोलने वाले, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज बंद ही रहेगा और इससे हम अपने एनिमी पे दबाव बनाएंगे। ये उनका क्लियर कट ओपिनियन और वर्ड थे। दूसरा उन्होंने कहा है कि जो भी हम नियर बाय जो जगह हैं, जो कंट्रीज हैं, अगर उन कंट्रीज के अंदर यूएस मिलिट्री बेसेस हैं उनसे फटाफट हटा दो, अदरवाइज हम दोबारा अटैक कर सकते हैं। तो यूएस मिलिट्री बेसिस पे अटैक की चेतावनी, धमकी दी है, एक तरीके से वार्निंग दी है, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज नहीं खोलेंगे, ये भी क्लियर कर दिया है। तो ये 2 चीजें हैं जो बड़ी डरावनी टाइप लग रही हैं। साथ ही साथ एक प्रिडिक्शन भी करी है कि अगर कुछ समय चीजें ऐसे ही चली तो क्रूड में टेस्ट $200 प्रति बैरल, अभी $100 पे पूरे देश में, पूरे एशिया में तबाही मची हुई है और ये 200 की बात कर रहे हैं। दोस्तों, कच्चे तेल के बढ़ते दाम केवल भारत के लिए नेगेटिव नहीं है, पूरे एशिया के लिए नेगेटिव है और पूरे एशिया में आज गिरावट थी। जापान का मार्केट 1% नीचे था, निकाई, शंघाई फ्लैट था लेकिन हैंगसेंग 0.5% नीचे था, कॉस्पी आधा % नीचे था, मलेशिया नहीं था नीचे लेकिन ताइवान में 1.5% की गिरावट थी। यूरोपियन मार्केट जो इस समय ट्रेड कर रहे हैं नीचे हैं, फिटसी 0.8% डाउन है, डेक्स 233.1% नीचे है और कैक 1.25% नीचे है। यूएस के मार्केट जो ओपन हुए हैं वो ओपन होते ही क्रैश हो गए हैं। अब प्रेसिडेंट ट्रम्प के बयान से नहीं, ईरान के बयान से मार्केट ट्रेड कर रहा है, क्योंकि ईरान के पास है पावर, ईरान के पास है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज का कब्जा। क्लियर कह चुके हैं वो, हमने माइंस बिछा दी हैं, कोई भी कोशिश करेगा बट ब्लास्ट है, तो कोशिश भी मत करो जाने की। इसीलिए आप अमेरिका के बाजार की बात करो तो डाउ 670 पॉइंट टूट गया है, भयंकर गिरावट देखने को मिल रही है और ब्रेंट क्रूड $101 हो गया है। अगर गोल्ड सिल्वर की बात करूं दोस्तों तो यहां भी आपको गिरावट ही दिख रही है, जहां गोल्ड आपके लिए करीब 1% समथिंग नीचे दिख रहा है और सिल्वर करीब 1/3% नेगेटिव है कॉमेक्स पे। अब व्हाट शुड इन्वेस्टर्स डू नाउ, क्या करें ऐसी सिचुएशन में? 2 चीजें मैं अपने ओपिनियन से शेयर करता हूं दोस्तों। पहला, बहुत गिर गया है लेकिन अभी एवरेज नहीं करेंगे, ना बॉटम फिशिंग। क्यों? कच्चे तेल से रिलेटेड राहत ही नहीं दिख रही। मैं नीचे से 5% छोड़ दूंगा, मैं 5% ऊपर ले लूंगा, लेकिन मेरे को राहत मिलनी चाहिए। नो डाउट जब खबर आएगी कुछ राहत की तो मार्केट पहले भागेगा, तो मैं तब ले लूंगा जब भाग चुका होगा थोड़ा बहुत। मेरे को बॉटम पे नहीं लेना, क्योंकि जब तक ये सिचुएशन है तब तक कितना खराब होंगे नहीं पता। दूसरी बात, ये ऐसी सिचुएशन है जहां पे बेचना बहुत भारी पड़ सकता है, ये भाव दोबारा नहीं मिलेंगे, तो वेट करना है लेने के लिए। और बेचने वालों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए आए थे तो मत बेच कर जाना, और आपका 3 महीने, 2 महीने, 1 महीने का व्यू है फिर तो खतरा है भाई साहब। बस यहीं समाप्त करता हूं इस वीडियो को। उम्मीद करता हूं डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।